गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे रचना के आधार पर, और उसके बाद हमने श्रेणियों को भी जाना। उसके बाद हमने जाना समंकों का संपादन, जिसके अंतर्गत परिशुद्धता, शुद्धता की सीमा, उत्पादन, उपसाधन या सन्निकटता, है ना। और आज हम देख रहे हैं सांख्यिकीय विभ्रम, पेज नंबर 66। ठीक है, सांख्यिकी विभ्रम तो ये है क्या चीज़, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जो विभ्रम होती, एरर जिसको बोलते हैं, शब्द से तात्पर्य अशुद्धि व त्रुटि से लगाया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं कि सांख्यिकी में विभ्रम का प्रयोग एक विशिष्ट रूप से किया जाता है। ठीक है, यदि किसी तथ्य को उसी रूप में न रखा जाए जैसा कि वास्तविकता में है, तो उसे विभ्रम कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं, समंक हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से रख के अगर उस तरीके से न रखा जाए तो ऐसी स्थिति एरर को दिखाता है, यानी विभ्रम को दिखाता है। अर्थात समंकों के वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्यों में अंतर को विभ्रम कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत सांख्यिकीय रीतियों के गलत प्रयोग व गलत गणना क्रिया से उत्पन्न भूल को अशुद्ध, मिस्टेक्स कहेंगे। जैसे कि यदि एक कक्षा में 42 छात्र हैं और हम गणना करने के उपरांत 40 छात्र कहें, तो यह अशुद्धि होगी। ठीक है ना भाई। लेकिन इस आधार पर कि कक्षा में 10 बेंच हैं और प्रत्येक बेंच पर छात्र 4 बैठे हैं, तो अतः कक्षा में छात्र 40 होंगे, लेकिन वास्तव में 42 छात्र बैठते हैं, है ना भाई। तो यह सांख्यिकी विभ्रम होगा। प्रोफेसर बांटीगटन के अनुसार अगर देखें तो विभ्रम का अर्थ जो होता है, गणना में गलती करने से नहीं, बल्कि इस कारण उत्पन्न होता है कि समंकों के संकलन में निर्दर्शन की तुलना में पूर्ण क्षेत्र को क्या करता है, सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाता। कॉर्नर क्या कहता है इस संबंध में, तो सांख्यिकी अर्थ में एक विभ्रम अनुमानित वास्तविक मूल्य का जिसको ठीक तरह से निर्धारित करना संभव न हो, अंतर होता है। ठीक है, और आज हम सांख्यिकी विभ्रम और अशुद्धियों में अंतर को देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा विभ्रम और अशुद्धि है क्या चीज़, है ना। तो विभ्रम समंकों को अपर्याप्त की पूर्णता एवं अनुसंधान क्षेत्र के तथ्यों की प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, और अशुद्धि अज्ञानता, असावधानियाँ या गलत रीतियों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है, यह अधिकतर समंकों के संकलन, विश्लेषण और व निर्वचन के किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकती है ना। लेकिन अशुद्धि में यह प्रायः सांख्यिकी अनुसंधान के किसी भी स्तर पर हो सकती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, यह अनैच्छिक होती है। ठीक है, यह और अशुद्धि जो है जानबूझकर भी हो सकती है। ठीक है। और चौथा है, इसके पूर्णता नियंत्रण असंभव है, लेकिन उच्च रीतियों द्वारा सुधार किया जा सकता है। और अशुद्धि में क्या होती है, उचित सावधानी पूर्वक रोकथाम संभव है। और पांचवा क्या हो सकती है अंतर इसमें, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, किसका, विभ्रम का, एरर, है ना। और अशुद्धि जो मिस्टेक होती है, इसका अनुमान असंभव होता है। तो इस तरीके से हम इसको दोनों में अंतर देख सकते हैं। और वैसे विभ्रम के प्रकार जो हैं, सांख्यिकी विभ्रम प्रमुख से 2 प्रकार होते हैं, निर्दर्शन और गैर निर्दर्शन विभ्रम। देखिएगा निर्दर्शन विभ्रम और निर्दर्शन विभ्रम क्या है, तो निर्दर्शन विभ्रम से तात्पर्य समग्र विधि द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों और संगणना रीति द्वारा प्राप्त परिणामों के अंतर से है, जबकि उन्हें प्राप्त करने की एक रीति हो सकती है। यह विभ्रम समग्र के बढ़ने, है ना, के साथ साथ कम होते भी हैं। यदि संगणना रीति के परिणाम निर्दर्शन रीति के परिणाम की
एक रूप हों तो निर्दर्शन विभ्रम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये निर्दर्शन विभ्रम के भी प्रकार है। अभिनत विभ्रम, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं गलत निउदार्श चुनाव, प्रगणनों का पक्षपात भावना, सूचकों द्वारा गलत सूचना दिया जाना, अनुमान द्वारा समंकों का संकलन, प्रगणनों की अयोग्यता, अनुपयुक्त इकाइयों का चुनाव आदि। तो इस संदर्भ में भी बहुत सारी बात है ना। तो अभिनत विभ्रम है, गैर निर्दर्शन विभ्रम है ना। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये है अभिनत और अभिनत और अनभिनत, अभिनत तथा अनभिनत विभ्रम में अंतर। तो इसको 5 अंतर आप लोग लिखेंगे जो पेज नंबर 68 पर दिखा रहा है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है। और इस चैप्टर को अगर आप नोट कर लेते हैं यहाँ तक, तो इस चैप्टर को हम समाप्त भी करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। और थ्योरेटिकल पार्ट में केवल आपको जो आने वाले जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसके बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।